अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी दराज ई कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लेम्स को। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका कोई रिटर्न प्रोडक्ट आपको वापस आता है और कस्टमर ने ये कह के वापस करता है कि आपने जो डिस्क्राइब किया हुआ है वही प्रोडक्ट आपने नहीं भेजी है और मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, और वो आपको रिटर्न हो जाता है। लेकिन जब आपके पास वो वापस रिसीव होता है तो आपकी वही प्रोडक्ट जो डिस्क्राइब होती है, जिसकी पिक्चर्स अटैच होती हैं, वही प्रोडक्ट आपने भेजी होती है, लेकिन दराज जो है वो आपका रिटर्न रेट बढ़ा देता है। तो आप उसका क्लेम कैसे फ़ाइल करेंगे कि दराज जो आपको जो पॉइंट्स उसकी रिटर्न की बुनियाद पर लगे हैं वो उससे निकाल सके या उनको डिडक्ट कर दे, या फिर आपका रिटर्न रेट वापस जो है वो जो पहले था वो वाला कर दे। तो इसके लिए हम जो सिलेक्ट करते हैं वो इनकरेक्ट क्यूसी रिपोर्ट होता है, क्वालिटी चेक रिपोर्ट के। हमारी जो क्वालिटी चेक की रिपोर्ट है वो गलत है, हम उसके अगेंस्ट जो है वो क्लेम फाइल करते हैं। चलें चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम ये सब कैसे करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ये हमारे सामने दराज की वेबसाइट है, जिसे आप डैशबोर्ड या होम स्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो आज हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट कोई कस्टमर अगर रिटर्न करता है कि ये सेम प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी, और वो आपके पास वापस रिटर्न में रिसीव होती है और वो वही प्रोडक्ट होती है जो आपने डिस्क्राइब की होती है और जो भेजी होती है। तो आपको अगर उसके ऊपर दराज ने आपका जो रिटर्न रेट है वो हाई कर दिया है, तो कैसे आप वो अपने पॉइंट्स जो है वो माइनस करवा सकते हैं, या अपना जो रिटर्न रेट है आपका वही वापस जो सेम पहले वाला था उस पे वापस आना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लेम्स में जाएंगे, यहाँ पे सेलर सपोर्ट में जाके कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे। सॉरी, ये हमारा लॉग आउट हो गया था, हम दोबारा लॉगिन हुए। तो हम ये इस पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ से हम क्लिक हेयर टू सी मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ से हम एक्स फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये दराज का क्लेम फॉर्म का पेज है। यहाँ से हम सेलर टाइप सेलेक्ट करेंगे, लोकल सेलर। देन हम यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। तो हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो हम रिटर्न्स पे आएंगे। जैसे कि हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं, अभी हमने देखना है कि कैसे हम जो है वो उसका जो पॉइंट्स है वो माइनस करवा सकते हैं। और याद रहे कि इसमें दराज ने हमें पेनल्टी कोई नहीं दी है, सिर्फ हमारे जो पॉइंट्स है ना, रिटर्न रेट की जो रेशियो है वो बढ़ गई है, हमने वो कम करवानी है। अगर आपको पेनल्टी भी डलती है तो फिर उसके लिए हमारे पास पेनल्टी का सेक्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे ये पेनल्टी का ऑप्शन है, यहाँ पे है कैंसलेशन पेनल्टी एंड स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट। ये अगर आपको पेनल्टी पड़ी हो तब आप सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो आप ये रिटर्न्स में जाएंगे। देन इनकरेक्ट क्यूसी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप इशू टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आपका इशू क्या है। यहाँ पे भी आप रिटर्न पेनल्टी एंड स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट, पेनल्टी अगर आपको पड़ी है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो QRR कोड स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट। यहाँ से आप स्कोर कार्ड की एडजस्टमेंट करवाएंगे कि आपको जो आपका रिटर्न रेट हाई हुआ है वो वापस आना चाहिए, क्योंकि आपने सेम प्रोडक्ट भेजी थी, कस्टमर ने वैसे वापस की। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर लिखेंगे। ऑर्डर नंबर जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि आपने मैनेज ऑर्डर्स में जाना है। मैनेज ऑर्डर्स में जाके आपने फर्दर रिटर्न में जाना है। रिटर्न में जाके आपने अपने उस ऑर्डर के आखिरी कोई 3-4 डिजिट जो हैं वो देख लें कौन से हैं, वो वहाँ पे लिखेंगे तो ऑर्डर नंबर आ जाएगा 5361। यहाँ से हम जाते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 5361। ये हमारे पास ऑर्डर नंबर आ गया। इसका SKU, अदर SKU, यहाँ पे अब हमने SKU भी लिखना है। तो यहाँ से हम इसका SKU कैसे देखेंगे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये हमारा ऑर्डर नंबर था, तो ये हमारे पास SKU है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलर SKU आ रहा होगा। यहाँ से इसको Ctrl+C कॉपी करें और Ctrl+V पेस्ट किया। ये SKU हमारा पेस्ट हो गया। आइटम आईडी भी अब हमने लेनी है, तो आइटम आईडी हम यहाँ से लेंगे, हमारे पास आ जाएगी आइटम आईडी। हम उस पर क्लिक करेंगे उस ऑर्डर पे, तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे लाजमन आइटम आईडी होती है, ये हमारी आइटम आईडी है। यहाँ से आइटम आईडी को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C कॉपी करेंगे, दोबारा फॉर्म पे जाएंगे।
तो यहाँ पे अदर आइटम आईडी में पेस्ट करेंगे आइटम आईडी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिटर्न रिसीव डेट हमारी क्या है, करेक्ट रिसीव जो आपने जिस डेट को रिसीव किया वो आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। और ये भी इसका भी वही प्रोसेस होता है कि आपने 5 से 7 दिन के अंदर अंदर अपना क्लेम फाइल करना होता है रिसीव होने के बाद। अब यहाँ पे आप इनको एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे कि सर हमने वही प्रोडक्ट डिस्पैच की थी जो हमने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, और हम पिक्चर्स भी अटैच कर रहे हैं, काइंडली आप चेक कर लें। और हमारा स्कोर कार्ड और हमारे स्कोर कार्ड की परसेंटेज और हमारे स्कोर कार्ड को एडजस्ट करें, या फिर आप लिख सकते हैं कि हमारे स्कोर कार्ड में रिटर्न परसेंटेज को ख़त्म करें, थैंक्स। यहाँ से आप ये फाइल्स अपलोड करेंगे, यूर फाइल्स अपलोड वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट को दबा के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट की और यहाँ से आप इनको ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल जो है वो एक साथ ही जो आपकी जितनी पिक्चर्स आपने सेलेक्ट की होंगी वो अपलोड होने लग जाएंगी। देन आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये आपका क्लेम जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो के कैसे हम अगर हमने जो सेम प्रोडक्ट जो हमने लगाई हुई है वेबसाइट पे वही सेम भेजी है, लेकिन कस्टमर ने वापस कर दिया कि ये वही प्रोडक्ट नहीं है, तो जब वो आपके पास वापस आती है तो आप उसकी पिक्चर्स बना लेंगे। देन आप आएंगे क्लेम फॉर्म पे और रिटर्न्स में जाके आप इनकरेक्ट क्यूसी रिपोर्ट में जाएंगे कि अगर आपको आपका रिटर्न रेट बढ़ जाता है तो आप इनकरेक्ट क्यूसी रिपोर्ट में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि भाई ये मेरा ऑर्डर था और मैंने सेम एज इट इज़ भिजवाया था, कस्टमर ने ये वापस किया, इसकी वजह से मुझे जो है वो इतना जो है वो रिटर्न रेट मेरा हाई हो गया, तो उस रिटर्न रेट को आप ठीक करें, मैं पिक्चर्स अटैच कर रहा हूँ, आप चेक कर लें। तो लाजमन है कि ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका रिटर्न रेट भी 1-2 दिन में वो नॉर्मल पे कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।